डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षम। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमने पिछला लेक्चर अपलोड किया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई हुई थी। ठीक है ना। और यहाँ पे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसकी डेफिनेशन क्या है और साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आज हम ये देखेंगे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स क्या हैं। ठीक है ना, यानी कि इसके गुण क्या हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला जो इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, फिर मेरिट्स लिखा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं हमारी इकोनॉमी में, हमारे पास जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हों, इन सब का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका हम अधिक से अधिक लाभ उठा पाते हैं, इनमें कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होता है। यानी यहाँ पे संसाधनों की जो बर्बादी है वो बहुत कम होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बर्बादी जो होती है संसाधनों की वो बहुत ही कम होती है। तो पहला हमारा ये मेरिट्स हो गया। सेकंड है मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपने पढ़ा था कि रिच को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, पुअर को बहुत कम पैसे मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था? क्लास स्ट्रगल चलता था। पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का वो इक्वल होता है। यानी रिच और पुअर के बीच में यहाँ बहुत ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलता है। जो है तो सरकार डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो सरकार सभी को लगभग लगभग बराबर चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का, यानी जो धन संपदा है, उसका बंटवारा कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। इससे क्या होता है? मोर इक्विटेबल, यानी बराबर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। अब जब सारी चीजें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो इससे अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है वो सामान्य रूप से काम करती रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कि स्थायी रहती है। जैसे देखो, इंडियन इकोनॉमी है, धीरे 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 ऐसे ऊपर चढ़ती जा रही है। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमी पहले ऐसे जाएगा, फिर अचानक से नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा, फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाई जाती है तो इकोनॉमी एक प्रॉपर फॉर्म में ऐसे ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा मेरिट है। आखिरी देखो क्या है? एंड ऑफ क्लास स्ट्रगल। जब यहाँ पे चीजों का, वेल्थ का इक्वल बंटवारा होता है, बराबर तरीके से चीजें बांटी जाती हैं, तो रिच और पुअर के बीच में जो वर्ग संघर्ष होता था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। रिच और पुअर के बीच में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा मतभेद वो सब देखने को नहीं मिलता, क्योंकि चीजों का उत्पादन भी सरकार ही कर रही है, बंटवारा भी सरकार ही कर रही है, वेल्थ का बंटवारा भी सरकार कर रही है। तो यहाँ पे रिच और पुअर के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम हो जाता है। गैप होता भी है पर वो गैप बहुत ज्यादा नहीं रहता, वो कम से कम होता है। ठीक है ना। तो इसे यहाँ पे कहा गया कि जो क्लास स्ट्रगल होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारे चार क्या हो गए? मेरिट्स हो गए। तो चार देखो डीमेरिट्स देखते हैं, यानी कि चार इसके डिसएडवांटेज या फिर अवगुण। पहला देखो है अब्सेंस ऑफ इंस्पिरेशन टू वर्क। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स वाला वीडियो देखा होगा, और जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि सब कुछ सरकार कंट्रोल करती, बंटवारा भी सरकार करती है, तो यहाँ पे आपका प्राइवेट जो प्रॉफिट होता है ना, वो होता ही नहीं है। आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। और आप लोग खुद ही सोचो, जहां पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो क्या इंस्पायर होगे आप काम करने के लिए? देखो, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? कंपटीशन होता है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग काम करना चाहते, हार्ड वर्क करना चाहते, ताकि उन्हें प्रमोशन मिले, आगे बढ़ते रहें। तो वही प्रमोशन जो है वही उन्हें इंस्पायर करता काम करने के लिए। पर यहाँ पे तो प्राइवेट प्रॉफिट ही नहीं है, आप धन संपदा इकट्ठा ही नहीं कर सकते हो, सब कुछ सरकार देखती है। तो भाई इससे क्या होता है ना कि आपके अंदर अब्सेंस ऑफ इंस्पिरेशन होता है, आप मोटिवेट नहीं होते हो, है ना। वो अभाव देखने को मिलता है, काम करने के प्रति आपकी लगन मेहनत ही नहीं रहती है, आप लेजी हो जाते हो। इसीलिए देखो, जब सरकारी नौकरी लोगों को मिल जाती है तो उसके बाद उनके अंदर इंप्रूवमेंट खत्म हो जाती है।
वो उतने अच्छे नहीं रह जाते। लेकिन प्राइवेट में देखोगे तो लोग अपने आप को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अच्छे नहीं रहेंगे ना, काम नहीं करेंगे, तो उनकी जॉब छिन जाएगी। उनकी जगह पे कोई और अच्छा व्यक्ति आएगा, वो काम करेगा, या फिर उनका प्रमोशन नहीं होगा, उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा। ठीक है? तो वहाँ पाया जाता है, इंस्पिरेशन होती भाई काम करने की, पर यहाँ पे इंस्पिरेशन नहीं होती। ठीक है? इससे क्या होता है, इनएफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है? अब अगर मान लो इंस्पायर ही नहीं हो काम करने को, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कुशलता कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी जो उत्पादन क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, कम कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी का अभाव देखने को मिलता है। यानी आप उतने कुशल नहीं हो पाते हो, आप उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। ठीक है ना? ये बोला गया है। थर्ड में देखो क्या है, अब जब भाई अब्सेंस रहेगा, तो करप्शन और इरेगुलरिटीज देखने को मिलेगा। जो सरकारी एम्प्लॉयज होंगे, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं, और इरेगुलरिटीज अनियमितता देखने को मिलती है। इसीलिए देखो सरकारी क्षेत्र में बहुत से लोग ऑफिसर होते हैं जो घूस लेते हैं। ठीक है? इरेगुलरिटीज का मतलब क्या हुआ, कभी जाएंगे काम पे, कभी नहीं जाएंगे। स्कूल का ही हाल ले लो, हमेशा हर टीचर स्कूल नहीं जाता है, वो इरेगुलरिटीज होती हैं। कभी लंच टाइम के पहले ही चले गए, कभी छुट्टी के टाइम पे पहले ही चले गए, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, करप्शन और इरेगुलरिटीज को बढ़ावा मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो लगता है बस हो गया, 70 साल 62 साल 65 साल के फ्री हैं, कोई इनके ऊपर रोक टोक ही नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे करप्शन बढ़ जाता है। ठीक है? आखिरी देखो है, अब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम है। अब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आपकी स्वतंत्रता यहाँ पे छीन ली जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र थे। आप जो चीज़ खरीदना चाहते हो, जो चीज़ जैसे खाना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, वैसे करते थे। ठीक है ना? वहाँ पे क्या था, आप जिन चीज़ों को उत्पादन करना चाहते हो, जिस रेट पे बेचना चाहते थे, तो उस रेट पे बेच सकते थे। पर यहाँ पे सरकार सब कुछ कंट्रोल करती, सब कुछ कौन कर रहा है? कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है। प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट जिन चीज़ों को उत्पादन करेगी, जिस रेट पे बेचेगी, जो सुविधाएँ आपको देगी, आप वही सुविधाएँ ले सकते हो। तो आपकी फ्रीडम यहाँ पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है? तो ये हमारा हो गया चौथा डिमेरिट्स। तो यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें बता दी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है? मैं आपको बता दूँ, ऑफलाइन बैच जो वो चालू है, नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा। आप उस पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? सारी डिटेल ले सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम देखेंगे मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं और क्या मेरिट्स हैं। ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।